नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पवन की बात कर ली, फजल अत्रचली की बात कर ली, आप लोगों की पुरजोर मांग पे इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं माइटी मनिंदर सिंह की कि आने वाली प्रो कबड्डी ऑक्शन में किस टीम के यहां जाने के मनिंदर सिंह के आसार सबसे ज्यादा हैं। पवन के आसार हमने डिस्कस कर लिए, उन्होंने भी वीडियो देख लिया होगा, आपने भी देख लिया होगा। तो मनिंदर सिंह कौन सी टीम में जा सकते हैं, किस टीम के पास पैसा है, रणनीतियां हैं, सोच है, आइए देखें। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मनिंदर की लेटेस्ट टीम बंगाल वॉरियर्स, पैसा तकरीबन 4 करोड़ का बचा हुआ है। नंबर 2, अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 4 करोड़ अगर आपके पास है तो उसमें से आधा पैसा अगर आप मनिंदर पे दे दें तो आपका रीडिंग डिपार्टमेंट तो आधे से ज्यादा आपने सॉर्ट कर दिया। नंबर 3, जरूरत है क्या के भास्करन साहब को? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि पूरी टीम भास्करन साहब ने इस बार ऑक्शन में भेज दी है। और मनिंदर और भास्करन साहब की दोस्ती तो सीजन 1 से है, जयपुर पिंक पैंथर से। वहां पहले सीजन में दोनों इकट्ठे चैंपियन बने थे। उसके बाद जब मनिंदर दोबारा प्रो कबड्डी के लिए अवेलेबल हुए तो भी भास्करन साहब उनको यहां पे लेके आए। बीसी रमेश साहब भी तब इनके साथ थे। भास्करन साहब के साथ मनिंदर ने 2 सीजन बिताए हैं। तो जरूरत भी है, अफोर्ड भी कर सकते हैं, पैसा तो है ही। पीछा करेंगे क्या? अब नेचुरल जवाब आता है कि बिल्कुल पीछा करेंगे, पर इस जवाब के पीछे एक सवाल ये छुपा हुआ है कि मनिंदर को फिर आपने ऑक्शन में रिलीज क्यों किया? हो सकता है मनिंदर खुद रिलीज होके गए हों। मेरी जो खबर है, जो कंफर्म नहीं है, ना मैंने भास्करन साहब से पूछा, ना मैंने मन्नी पाजी से पूछा, सिर्फ एक उड़ती चिड़िया से मैंने सुना था कि शायद बंगाल वॉरियर्स ने उनको इस बार रिटेन नहीं किया। मैं कोशिश करता हूं कभी ऑफिशियली किसी से स्टेटमेंट ले लूं। तो अगर बंगाल वॉरियर्स को मनिंदर चाहिए थे तो आप उनको रिटेन कर सकते थे 15% ज्यादा देकर। तो अगर आपने पिछली बार रिटेन किया तो क्या आप इस बार उनका पीछा करेंगे? अगर पीछा करना था तो पहले क्यों नहीं रखा? यह थोड़ा सा ऐसा सवाल है जो इस अंतिम प्रश्न पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो क्या बंगाल ऑक्शन में मनिंदर के पीछे जाके उनको वापस लाएगी या एफबीएम कार्ड यूज करेगी? यहां अब दुविधा पैदा हो रही है और मुझे लग रहा है मे बी, शायद, पता नहीं, हो सकता है भास्करन साहब की नजर अब पूरी तरह से फ्यूचर पे हो, पूरी तरह से यंग रेडर्स पे हो। मेरी नजर दूसरी टीम पे है जिसका नाम है बेंगलुरु बुल्स। पैसे बचते हैं वही 2.5-3 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ मान लीजिए। एनवाईपीज भी टीम्स लगातार ले रही हैं। अफोर्ड कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति वाला वीडियो देख लीजिए। मेरा अनुमान था कि 1.5 से 2 करोड़ के बीच में मनिंदर जाने चाहिए। कुछ एक प्रभु लोगों ने कहा था कि मनिंदर 2 करोड़ प्लस भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। टॉप रेडर हैं, अकेले दम पे मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। तो नंबर 1 पैसा 2.5-3 करोड़ के आसपास। नंबर 2 अफोर्ड बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरत में आके मेरा उत्तर बन जाता है मे बी, क्योंकि आपके पास अब एक दोनों साइड से रेड करने वाला स्ट्राइक रेडर है, नाम है भरत हुड्डा। आपके पास बड़ा अच्छा सपोर्ट रेडर ऑलराउंडर है, नाम है नीरज नरवाल। तो आपको 1 या 2 यंग रेडर चाहिए और एक दोनों कवर चाहिए तो टीम बन जाएगी। तो ऐसे में क्या शरावत साहब मनिंदर का पीछा करेंगे? यहां उत्तर मैं फिर मे बी में दूंगा, नो में उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि अब शरावत साहब हैं बड़े टेक्टिकल कोच। ये बात अगर मैं जानता हूं, आप जानते हैं, तो शरावत साहब तो घोट के पी चुके हैं कि 2 तरह के रेडर होते हैं, स्पीड वाले और फोर्स वाले। फोर्स वाले रेडर ज्यादा नहीं है, मनिंदर फोर्स वाले, पावर वाले रेडर हैं। रण सिंह भी जब कभी रेडिंग करते थे तो पावर के साथ पॉइंट लेके आया करते हैं। तो भरत हुड्डा, नीरज नरवाल, ये सारे हैं स्पीड वाले, स्किल्स वाले रेडर। मनिंदर हैं पावर और स्किल वाले रेडर। तो क्या इस बात को मद्देनजर रखते हुए शरावत साहब मनिंदर को टीम में लाने की कोशिश करेंगे? मे बी। यहां मैं क्लियर नो नहीं बोलूंगा। जरूरत उनको ज्यादा नहीं है, नीड में उनको मनिंदर नहीं चाहिए, पर पीछा करने में शायद में भी हो जाए। अगली टीम दबंग दिल्ली, वो दबंग दिल्ली जिनके पास तकरीबन 3 करोड़ रुपए बाकी हैं। मनिंदर को अफोर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं।
2 करोड़ भी मान लीजिए तो आप बचे हुए 1 करोड़ में 4 डिफेंडर भी ला सकते हैं। नंबर 3, जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नवीन हैं, सुपरस्टार स्ट्राइक रेडर हैं, साथ में मंजीत हैं। आपको भी बुल्स की तरह 2 यंग रेडर बस और चाहिए। लेकिन पीछा करेंगे दबंग दिल्ली वाले? यहां फिर मेरा उत्तर है मे बी। जरूरत भले ही ना हो, लेकिन मनिंदर जैसा अगेन पावर वाला रेडर वैरायटी लेके आता है। प्रो कबड्डी में कितने ऐसे रेडर आपको और मुझे याद हैं जो पावर से पॉइंट लेके आए। पहले प्रो कबड्डी, इनफैक्ट प्रो कबड्डी से पहले जो रेडर थे जो प्रो कबड्डी में एक सीजन खेले, कम खेले, मनप्रीत सिंह पावर वाले रेडर थे। पंजाब से वो भी हैं, मनिंदर भी हैं। पंजाब के एक और लेजेंडरी रेडर हुआ करते थे बलविंदर सिंह फिड्डा साहब। उनकी पावर के किस्से मुझे मनप्रीत पाजी ने एक बार इंस्टा लाइव में सुनाए थे। अगर आप जा सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे तो ढूंढ लीजिए उस इंटरव्यू को, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। फिड्डा साहब के बारे में बड़े बड़े कोचेस बताते हैं कि वो 2 विरोधियों को पकड़ के घसीट के अपने साथ वापस ले जाते थे अपने साइड में, ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना सके। तो पावर वाला रेडर किसी भी टीम के लिए एसेट हो सकता है। और दिल्ली के जो नए असिस्टेंट कोच है अजय ठाकुर, उनके साथ तो मनिंदर काफी खेले हैं, बड़ी पुरानी दोस्ती है। तो दिल्ली में भी मनिंदर का पीछा करे, हैरान मत होइएगा। अगली टीम है प्रभु गुजरात जायंट्स। पैसा है राम मेहर जी के पास 4 करोड़ का, अफोर्ड बिल्कुल कर सकते हैं आप मनिंदर को। नंबर 3, क्या आपको जरूरत है मनिंदर की? यहां मेरा उत्तर बहुत शिद्दत से हां है, मोटा मजबूत हां है, क्योंकि राकेश एचएस आपके पास हैं, प्रतीक दहिया हैं, अनुभव कहां है? अब उधर नवीन के पास अनुभव है, उधर भरत के पास 2 सीजन का अनुभव है। यहां प्रतीक और एचएस राकेश 1-1, 2-2 सीजन खेले हैं, पर मनिंदर बहुत अनुभव लेके आते हैं। तो जरूरत भी है गुजरात जायंट्स को माइटी मनिंदर की। पीछा करेंगे राम मेहर साहब? कभी खेले तो नहीं मनिंदर उनके साथ, पर उत्तर है यस में, क्योंकि मनिंदर आपको रेडर का तो ऑप्शन देते हैं, कैप्टनसी का भी आपको ऑप्शन देते हैं, और अकेले दम पे मैच जीतने वाले रेडर का ऑप्शन देते हैं। अगली टीम जिसकी बात कर रहा हूं, बड़ी रोचक टीम है, नाम है हरियाणा स्टीलर्स। 3 करोड़ के आसपास पैसा आपके पास बचा हुआ है। तो सवाल नंबर 2 का जवाब है कि आप अफोर्ड उनको कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 कॉर्नर चाहिए। अगर आपने फजल को, शादलू को नहीं लिया, इंडियन या विदेशी नॉट सो एक्सपेंसिव डिफेंडर ले लिए, तो आप मनिंदर को अफोर्ड कर सकते हैं। जरूरत भी आपको है, क्योंकि आपके पास फिलहाल कोई अनुभवी रेडर नहीं है टीम में। पीछा करेंगे मनप्रीत सिंह? हो जाए पीछा, 2 पंजाबियों की जोड़ी एक साथ, मैं कहता हूं हो जाए, क्योंकि मनिंदर सिंह मनप्रीत सिंह के साथ प्रैक्टिकली नहीं खेले। हो सकता है कि पंजाब की टीम में, नेशनल्स में या किसी और टूर्नामेंट में खेले हों। यहां प्रो कबड्डी में हमने कभी उनकी जोड़ी देखी नहीं है। बाकी मनप्रीत पाजी का रिकॉर्ड बड़े रेडर्स को लेने का नहीं है, बड़े डिफेंडर्स को लेने का है। वो फजल को लेते हैं, अबुजार को लेते हैं, रविंदर पहल, गिरीश शरनायक को लेते हैं, सुनील परवेश की जोड़ी बनाते हैं। पर क्या इस बार जो समय का पहिया है वो पलटेगा? मुझे लगता है पलटेगा। मुझे लगता है मनप्रीत चाहेंगे कि मनिंदर जैसा तजुर्बेकार उनकी टीम में आए। अगली टीम सबसे आसान, नाम है जयपुर पिंक पैंथर्स। पहली टीम जिसके साथ मनिंदर खेले थे, इनफैक्ट 2 ही टीम्स हैं जिसके साथ मनिंदर खेले हैं, चैंपियन बने थे और कमाल का प्रदर्शन किया था। अब बालियान साहब चाय पिएंगे, 80 लाख का बजट है, जरूरत आपको है भी नहीं भी फर्क नहीं पड़ता, अफोर्ड आप 80 लाख में नहीं कर पाएंगे, तो पीछा आप करेंगे ही नहीं। सबसे आसान ऑप्शन इस बार जेपीपी की होने वाली है, मनिंदर की पहली टीम की होने वाली है। अगली टीम पटना पायरेट्स। पैसा तकरीबन 3 करोड़, अफोर्ड कर सकते हैं, मुश्किल है पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 करोड़ आप मनिंदर के लिए मान के चलते हैं तो 1 करोड़ में आपको 3 डिफेंडर मिल जाएंगे, पर आपको एनवाईपीज भी लाने पड़ेंगे। मुश्किल होगा पर अफोर्ड आप किसी तरह से कर लेंगे। जरूरत शायद ना हो, क्योंकि सचिन एक स्ट्राइक रेडर आपके पास हैं, यानी आपको 2-3 और सहयोगी रेडर चाहिए। अब ये डिपेंड करता है नए कोचेस पे कि आप सचिन को स्ट्राइक बना के उनको सपोर्ट दिलाना चाहते हैं या आप मनिंदर को लाके सचिन को उनका सहयोगी बनाना चाहते हैं। वैसे ये जोड़ी बुरी नहीं होगी। सचिन डुओ डाई रेड में सबसे ज्यादा पॉइंट लाने वाले रेडर्स में हैं,
मनिंदर मल्टी पॉइंट रेड करने वाले रेडर हैं। अगर कहीं ये जोड़ी चल गई तो फिर धमाका हो जाएगा प्रभु। पर चौथा जो सवाल है ना कि क्या पीछा करेंगे नरेंद्र जी और अनिल चपराना इनका, वहां मुझे शायद नो लग रहा है, क्योंकि अभी आपको पूरा डिफेंस बनाना है। शादलू की जगह खाली है, वहां अगर शादलू आए या लाइक फॉर लाइक फजल आए तो मोटा पैसा वो ले जाएंगे। तो हो सकता है, चांसेस हैं कि पटना पायरेट्स ज्यादा शिद्दत से मनिंदर का पीछा ना करे ऑप्शन में। अगली टीम आती है प्रभु पुनेरी पलटन। पैसा है तकरीबन 2.5 करोड़। तो दूसरा जो पहला सवाल मान लीजिए, दूसरी चीज मान लीजिए, अफोर्ड आप कर सकते हैं एक शर्त पे, फिर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फजल जैसा डिफेंडर आपको, शादलू जैसा डिफेंडर आपको वहां नहीं मिलेगा। आप बढ़िया डिफेंडर भारत से विदेश से ला सकते हैं 30, 40, 50 लाख में। अगर मनिंदर 2.25 करोड़ का बजट आपने उनके लिए बचा के रखा हुआ है तो अफोर्ड कर सकते हैं। जरूरत, प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है। रेडर्स के नाम गिनिए, असलम इनामदार, मोहित कोयत, पंकज मोहिते, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, तो वैकेंसी है नहीं। लेकिन अगर दूसरे एंगल, टैक्टिक्स के एंगल से देखें तो मनिंदर पावर के रेडर हैं, ये पांचों के पांचों स्पीड वाले रेडर हैं। तो टैक्टिकली आपको जरूरत है, प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है। पीछा करेंगे बीसी रमेश। यार बीसी रमेश साहब के साथ तो मनिंदर चैंपियन बने थे बंगाल वॉरियर्स के। ये तो दुविधा हो गई प्रभु। तो यहां मैं उत्तर दे रहा हूं मे भी। अब बीसी रमेश और मैनेजमेंट अगर तो ये सोचते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर पे हमें फजल ही चाहिए या उनके जैसा कोई अनुभवी खिलाड़ी चाहिए, फिर तो मनिंदर के लिए पैसा आपके पास नहीं बचेगा। अगर आप ये कहते हैं कि हम लेफ्ट कॉर्नर कोई भी ले लेंगे, अच्छा ले लेंगे, बड़े ऑप्शन मिलेंगे, संदीप ढुल मिलेंगे, रिंकू नरवाल मिलेंगे, गिरीश अर्नायक मिलेंगे, सुरेंद्र नाड़ा मिलेंगे और बहुत से मिलेंगे बढ़िया डिफेंडर, पर हमें रेडर चाहिए सुपरस्टार, तो आप मनिंदर को ला सकते हैं। तो मेरा उत्तर है मे बी। अगली टीम पे आइए, तमिल तलाईवास। तमिल तलाईवास पैसे कितने बचे हैं? पुनेरी पलटन जैसे ही 2.5 करोड़ रुपया। नंबर 2, अफोर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं। नंबर 3, जरूरत है क्या? जरूरत है इनको 2 कारणों से। एक तो आपके सारे रेडर तकरीबन लेफ्ट के हैं, ये बात पिछली बार भी हमने नोट की थी। नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, 3 में से 2 हिमांशु, क्या एक मैक्सिमम रेडर आपके लेफ्ट वाले हैं। तो आपको एक राइट रेडर चाहिए। यहां पवन भी आ सकते हैं, यहां लाइक फॉर लाइक मनिंदर भी आ सकते हैं। और जरूरत फिर उस बात से भी है कि ये सारे रेडर स्पीड के हैं। मनिंदर बड़े विरले रेडर हैं जो फोर्स वाले रेडर हैं। पवन भी फोर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर मनिंदर की फोर्स अलग लेवल पे जाती है। चौथी बात, क्या आप पीछा करेंगे मनिंदर का? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अशन कुमार जी मनिंदर का पीछा करेंगे, क्योंकि आपको एक और रेडर चाहिए, एक राइट का रेडर तो चाहिए। और पैसा इतना है आपके पास कि आप मनिंदर या पवन में से एक को ला सकते हैं। अगर मान लीजिए झोले में से पवन का नाम पहले आया और अशन जी ने FBM कार्ड दिखा दिया या पैसा लगा दिया तो पवन आ गए, या मनिंदर का नाम पहले आया और इनको मिलते हुए, तो क्यों नहीं आप इनको रखेंगे। अगली टीम एक और TT तेलुगु टाइटंस। पैसा भरपूर है, 3.25 साढ़े 3 करोड़ के आसपास। नंबर 1, अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपको अभी रेडर चाहिए। आपने रजनीश और विनय को रिटेन किया था, अनुभवी रेडर आपको चाहिए। जरूरत भरपूर है, शिद्दत से मजबूत रेडर, बड़े रेडर चाहिए। हाँ, एक और फोर्स वाले रेडर इनके पास थे, बाहुबली सिद्धार्थ देसाई, उनको भूल गया मैं। तो यहां जरूरत है एक बड़े रेडर की। पीछा श्रीनिवास रेड्डी मनिंदर का कर सकते हैं। यहां भी मेरा उत्तर है यस। ज्यादातर टीमों के मुतालिक मेरा उत्तर यस है। एक दिल्ली 9 में आती है, एक आदि और जयपुर 9 में आती है इजीली, पुनेरी पलटन मे बी में आती है। ये मजबूती से यस में आती है, रिजाउंडिंग यस, क्योंकि आपको नए सिरे से अपनी टीम बनानी है। अगली टीम यू मुंबा। पैसे तकरीबन 2.5 करोड़। अफोर्ड कर सकते हैं। फिर आपको 2 डिफेंडर और चाहिए, जो हो सकता है आप NYP में ले आएं या ज्यादा महंगे डिफेंडर ना लेके आएं, तो अफोर्ड आप कर सकते हैं। जरूरत भी है क्योंकि आपके पास अभी भी प्रभु कोई स्ट्राइक रेडर नहीं है। वो अर्जुन देशवाल वाला, वो ऋषांक अनूप वाला,
उस दर्जे का रेडर अभी अजीत कुमार भी आप काउंट कर लीजिए, वो रेडर अभी भी यू मुंबा के पास नहीं है। तो जरूरत है। पीछा गुलाम रेजा मजंदरानी और केसी सुतार करेंगे क्या? अब बात सेम डिट्टो पुनेरी पलटन वाली आ गई। अगर तो गुलाम रेजा साहब ये सोचते हैं कि मुझे लेफ्ट कॉर्नर पे अपना ईरान का सुल्तान खिलाना है, तो उत्तर है नहीं, क्योंकि आप इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, या फजल मिलेंगे या आपको मनिंदर मिलेंगे। अगर कहीं फजल एफबीएम कार्ड से चले गए या ओपन ऑक्शन में चले गए किसी और टीम के पास, और इंडियन रेडर्स की जब ऑक्शन की थैली खुली आपके पास पैसा पड़ा हुआ, तो मेरा जवाब है हाँ हाँ हाँ, मनिंदर का यू मुंबा में आना संभव हो सकता है, अगर फजल आपकी डिफेंस में चॉइस ना हुए तो। आखिरी टीम बचती है यूपी योद्धास, जिनके पास बजट है 2 करोड़ का, तो अफोर्ड में भी हो सकता है कि बीच में 2-3 आप एनवाईपी ले आए, बजट आपका 1.25-1.5 में आ जाए, तो अफोर्ड में भी हमें नहीं पता कि ऑक्शन में पहुंचते हुए जसवीर सिंह जी के पॉकेट में कितना पैसा होगा। जरूरत आपको नहीं है, आपके पास प्रदीप नरवाल हैं, आपके पास सुरिंदर गिल हैं, आप 2 यंग रेडर्स को लाइए, क्यों इतने सारे इकट्ठे आप अनुभवी रेडर रख रहे हैं? तो जरूरत नहीं है। पीछा करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो आपको लेफ्ट कवर चाहिए, 2 या 3 ऐसे आपको रेडर चाहिए जो अगले 5 साल तक आपका साथ दे सकें। तो यहां मेरा उत्तर है तकरीबन नो। ये मेरे अपने मन के ख्याल हैं, मेरे अपने अनुमान हैं कि कौन सी टीम कौन सी टीम मनिंदर के पीछे जा सकती है, कितना पैसा है और क्या उनकी सोच हो सकती है। आप लोग पहले तो ये बताइए कि मनिंदर को कौन सी टीम में देखना चाहते हैं? क्या मनप्रीत मनिंदर की पंजाबियों की जोड़ी देखना चाहते हैं? जयपुर खैर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बीसी रमेश साहब के साथ दोबारा उनकी यूनिटी, उनकी यूनियन देखना चाहते हैं पुनेरी पलटन में, या के भास्करन साहब और बंगाल वॉरियर के साथ दोबारा देखना चाहते हैं, या कोई नई टीम में आप उनको देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपका है। अगला वीडियो भी आपके लिए आने वाला है, जहां मैं बात करूंगा हमार भैया तोहार भैया शादीलाल की, मोहम्मद रेजा शादलू की, जो बाय द वे बहुत जल्दी आपको एशियन गेम्स में देखेंगे ईरान की जर्सी पहने हुए। और मैं आपको दिखूंगा यही शादलू के संदर्भ में बात करता हुआ कि कौन सी टीम शादलू के पीछे जा सकती है। फिलहाल मैं जा रहा हूं शाम की चाय पीने। जय हिंद।